तो आज आपको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बताने जा रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और है तो क्यों है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो पहला देखिए, पहला सवाल है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया। अब दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर जाएगा 23 8 31 रुपया। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक स्थिति में जितना किलोमीटर ये आगे जा रहा है उतना 8 रुपया उसको ऐड करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि इसका कॉमन डिफरेंस 8 रुपया, सार्वंतर 8 रुपया आ रहा है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। इसका आंसर हाँ होगा। इसका दूसरा देखिए, दूसरा सिर्फ इसको वेरीफाई करना है एपी में है या नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जितना हवा था और उसका 1/4 प्रत्येक बार निकाल देता है। यानी माना बेलन में भी हवा था, अब 1/4 इसका निकाल लेता है तो हो जाएगा मेरा V/4। फिर 1/4 इसका निकालेगा तो V/16, फिर 1/4 निकालेगा तो V/64। ये आपका आते जाएगा। अब ये एपी में है नहीं, V/4 में भी घटाएंगे तो आपका आएगा -3/V। तो ये आपका जो है एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर V/16 में V/4 घटाएंगे तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है लिखेंगे। अगर समान आता तो एपी में होता, अगर समान नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। अब तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, सिर्फ चेक करना है एपी में है या नहीं है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर में 150 रुपया लग रहा है और कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब जितना मीटर बढ़ रहा है, दूसरे मीटर में 50 रुपया यानी 200 रुपया हो गया, तीसरे मीटर में आपका हो गया 150 और 50 200 रुपया, तीसरे मीटर में 250 रुपया, चौथे मीटर में 300 रुपया, पाँचवें मीटर में 350 रुपया। तो ये 50 पर जितना मीटर बढ़ रहा है 50 रुपया इसका बढ़ रहा है, तो ये एपी में है। इसका सार्वंतर पहले अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं तो सार्वंतर इसका 50 आता है, इसलिए यह एपी में है। इसको लिख देंगे, यह एपी में है, हाँ आंसर होगा इसका। अब अंतिम 4 नंबर है, पर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपया है। इसका एक वर्ष का मिश्रधन 10,000 है। अब है राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तो आप जानते होंगे कि ब्याज पर ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है तो एक निश्चित ब्याज अमाउंट होता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो 8% लग रहा है। पहला वर्ष इतना है तो दूसरा वर्ष आपका 10,000 + 8/100 इतना हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष इतना हो जाएगा, तीसरा वर्ष इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रहा है। इसमें जो हो रहा है देखिए गुणात्मक वृद्धि से ऐसे अंत तक जाते जाएगा, यानी सार्वंतर इसका समान नहीं आएगा।
कभी भी समान नहीं आएगा, घटाएंगे दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे तो इसका सार्वंतर समान नहीं आएगा, ये गुणात्मक श्रेणी में आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं है। लिख देंगे, साफ स्पष्ट लिख देंगे, यह एपी में नहीं है। एपी में तभी होगा जब इसका सार्वंतर समान होगा। पहले भी एक टॉपिक हम एपी के बारे में बता चुके हैं, एपी कैसे होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसका एक वीडियो बना करके पहले बता चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।